एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह की शुरुआत प्यार भरी गुड मॉर्निंग के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। सुबह के अभी बजे हैं 5 और मैं जग गई थी 4:30 बजे। पहले थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ और अपना फ्रेश होने के बाद अपने कामों में लग जाती हूँ। तो उस कामों में लगती हूँ तो सबसे पहले मेरा काम यही होता है। कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है, जो नए आते हैं मेरे ब्लॉग में, तो मैं उनको बता दूँ, मैं लगाती रहती हूँ सुबह सुबह भजन, जिससे ना बहुत ही अच्छी मतलब वाइब्रेशन आती है घर में और मन को ना सुकून मिलता है। इस वजह से सबसे पहले भजन लगा देती हूँ और हाथ मुंह धुल के अच्छे से अपने कान्हा जी को बैठा देती हूँ। बाकी पूजा जो होती है वो नहा धो के अच्छे जो तसल्ली के साथ की जाती है वो बाद में होती है, लेकिन कान्हा जी को मैं हाथ मुंह धुल के उनको बैठा देती हूँ, मतलब जगा देती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे देखिए सुबह के अभी 5 सवा 5 ही बजे हैं। 5-10-15 मिनट ही हुई थी और देखिए कितना जल्दी मतलब उजाला हो जाता है। गर्मियों का टाइम है ना, इस वजह से। लेकिन सर्दियों में इस टाइम इतना अंधेरा होता है, बहुत ज़्यादा है। पर सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है और बहुत अच्छा लगता है सुबह उठ के। और जितना जल्दी सुबह उठ के अपने घर के काम कर लेती हूँ ना, उतना ही अच्छा मेरा दिमाग, मेरा माइंड रहता है। अगर मैं जल्दी मतलब कई बार जैसे लेट हो जाते हैं ना और काम को लेट हो जाता है, तो उस दिन ये समझो कि मेरा दिन ख़राब है, मुझे नहीं बिल्कुल भी अच्छा लगता। तो यहाँ पे सारे घर में झाड़ू लगा दी है और आज मैं कुछ जैसे ना आजकल मौसम ऐसा हो रखा है, गर्मी तो देखो बेहिसाब है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मौसम ना ऐसा हो रखा है कभी भी बारिश आ जाती है, पता नहीं चलता। और मेरा जो सिस्टम है, मैंने कई बार बताया भी हुआ है आप लोगों को कि कपड़े धुलने का है बाहर। तो जबकि मैंने कल भी मशीन लगा दी थी, लेकिन ये कुछ कपड़े थे तो मैंने सोचा कि आज के कपड़े हैं। और कपड़े आजकल ना मुझे डेली से ही धुलने पड़ रहे हैं, कुछ कपड़े, सारे नहीं। जैसे सुबह ये वॉकिंग पे जाते हैं, पसीना इतना आने की वजह से टी शर्ट ऐसी भीगी हो जाती है इनकी बहुत ज़्यादा। और हम खुद भी देखो काम कर रहे हैं ना, तो पसीना इतना आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो जो स्मेल भरे कपड़े ना मशीन में डालना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि डेली अब कपड़े धुल ही दे रही हूँ, चाहे मुझे मशीन लगानी पड़े, जैसे बेडशीट वगैरह हो जाए, या फिर जैसे डेली यूज़ के कपड़े हैं वो हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, चाहे मुझे हाथ से धुलने हो चाहे मशीन से, तो मैं धुल दे रही हूँ। और मौसम आज बहुत ही अच्छा हो रखा था, मतलब अच्छा धूप नहीं थी, सॉरी, अच्छा तो था नहीं, गर्मी बेहिसाब है आज भी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भीगी हुई हूँ इस टाइम पसीनों में। और मैं यहाँ पे देखिए कहते हैं ना कि सुबह के टाइम अपने द्वार पे पानी छिड़कना चाहिए, एक पॉजिटिविटी आती है उस चीज़ से भी, वाइब्रेशन अच्छी होती हैं घर की। तो मेरे यहाँ पे देखिए मैं रेंट के घर में रहती हूँ, तो ऊपर का मेरा पोर्शन है, तो यहाँ पे मेन गेट में तो नीचे खैर आंटी कर लेती है अपना, वो भी बहुत ज़्यादा मानती है इन चीज़ों को, तो बहुत अच्छे से करती हैं। तो मुझे ये लगता है कि चलिए वहाँ पे तो वो कर देती हैं, लेकिन मेरा जो मेन गेट है, मेरा बाहर का एरिया है, तो ये चौक है। तो मैं सुबह जल्दी उठ के झाड़ू लगाने के बाद इस चौक को पूरे अच्छे से धुल देती हूँ, ताकि कहते हैं ना कि सुबह के टाइम धुलना चाहिए अपने द्वार को। तो मैं इसी को ही अपना द्वार मान के यहाँ पे अच्छे से धुल देती हूँ। तो यहाँ पे धुलने के बाद अब बाल्टी में ले लिया है पानी पोछे के लिए। और आज ये ना एक्चुअली आज की वीडियो है, मतलब आज है शनिवार का दिन है और डेट है आज शायद मेरे ख्याल से 25 है, एक्चुअली याद नहीं है, सॉरी, लेकिन आज शनिवार है। तो यहाँ पे देखिए शनिवार के दिन मैं हमेशा नमक डाल के पोछा लगाती हूँ। वैसे तो कहते हैं समुद्री नमक होना चाहिए, लेकिन जो डेली खाया जाता है ना नमक, वो उसी को मैं एक अलग कांच के डब्बे में भर के रख लेती हूँ पोछे के लिए। और शनिवार को हमेशा ये मैं कभी भी मिस नहीं करती, शनिवार के दिन नमक डाल के ही अच्छे से उसको मिक्स करके और फिर इससे पोछा लगाती हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा होता है, कहते हैं कि बहुत ही मतलब घर में एक ना सुख शांति आती है अगर इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को हम फॉलो करें, तो घर में एक बरकत होती है, पॉजिटिविटी आती है, मतलब सुख समृद्धि आती है घर में। तो ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। और ये देखो ये बिना कोई खर्चा नहीं है इसमें, ये अपने हाथ में ही है, हम अगर करना चाहें तो आराम से कर भी सकते हैं। तो मैं इस तरह की चीज़ों को कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, जिससे मुझे लगे कि हाँ इससे मेरा फ़ायदा भी है और किसी नुकसान भी नहीं, और पैसे भी तो खर्च बिल्कुल भी नहीं हो रहे, बताओ क्या खर्चा हुआ इस चीज़ में। तो ये छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं इसको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। घर में सारे में पोछा लगाने के बाद किचन में आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे किचन में एक मैट बिछा रहता है हमेशा, क्योंकि
कि मैं चप्पल लेके कभी भी किचन में ना तो खुद जाती हूँ ना अपने बच्चों को लेके जाने देती हूँ, मतलब कोई भी मेरे किचन में चप्पल लेके नहीं जाता है। उसके बाद नहा धो के आ गई हूँ ऊपर, और गर्मी का मौसम है तो मैं ये चीज़ कभी भी मिस नहीं करती। वैसे मैं सर्दी में भी रख देती हूँ तीसरे चौथे दिन, लेकिन गर्मी में तो डेली मैं इसका पानी चेंज करती ही करती हूँ। इसको अच्छे से धो के लाई हूँ आज नीचे से, क्योंकि ना जब हम इसे 2-3 दिन तक नहीं धुलेंगे ना तो इसमें ना एक हरी हरी सी जो वो काई सी जम जाती है ना, वो जम जाती है। तो मैंने इसको अच्छे से आज रगड़ के धुल दिया है, और यहाँ पे सूर्य भगवान को दे दिया है जल। और वैसे तो देखो आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में, मतलब पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा विश्वास रखने लगे हैं, लेकिन जो नहीं करता है सच में एक बार सूर्य भगवान को कम से कम जल देना शुरू करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और अपने बच्चों को भी आदत यही डालो कि सुबह के टाइम, बाकी जैसे बच्चे छोटे हैं तो अभी विधि विधान के साथ पूजा नहीं कर सकते, तो कम से कम 1 लोटा जल भर के उनको दो और उनको बोलो कि बेटा जाओ सूर्य भगवान को जल दे के आओ। फिर देखो बच्चों में भी अपने आप से कितने अच्छे संस्कार आते हैं। तो आज ना मैं मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि आज वैसे हम सारे जाते हैं, चारों, दोनों बच्चे, हस्बैंड वाइफ, हम दोनों। तो आज अभिनव और अभिनव के पापा गए हैं दिल्ली, जहाँ पे मतलब अपने अभिनव के चाचा रहते हैं वहाँ पे। तो आज हम मंदिर नहीं जा पाए, इसी वजह से मैं आज पूजा करने में भी थोड़ा सा ना लेट हो गया। और तो मैंने आज यहाँ पे मैंने अपने घर में भोले बाबा शिवलिंग बैठाए हुए हैं, तो उनको मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ सेम ऐसे ही मैं मंदिर में जाके करती हूँ। तो आज मैंने पूरे विधि विधान से, वैसे मैं डेली भी यहाँ पे भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि बेलपत्र के नीचे ही मैंने शिवलिंग रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बेलपत्र को ही एक पत्र ले लिया है, उस पर थोड़ा सा चंदन लगा के भोले बाबा को चढ़ा दिया है, प्रसाद भोग में केला चढ़ा दिया है और उतार दी है इनकी आरती। और यहाँ पे भी मतलब पूजा करके ना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे धार्मिक पौधे हैं, बेलपत्र, केले का पौधा और तुलसी जी तो सबसे मेन होती हैं। ये तो हमारे घर में होनी ही होनी चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा भी है कि जिस घर में तुलसी नहीं है ना, वो घर कहते हैं ना कि शमशान से कम नहीं माना जाता भाई हमारे हिंदू धर्म में। तो मैं यहाँ पे हमेशा तुलसी जी की पूजा करती हूँ। वैसे तुलसी जी की पूजा ना सुबह सूर्य भगवान निकलने से पहले कर ली जाती है, लेकिन जैसे मैं बताया आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो इस वजह से मैं इस टाइम कर रही हूँ। बस यहाँ पे थोड़ा सा आरती कर दिया, लेकिन आरती भी सूर्य भगवान के निकलने से पहले ही तुलसी जी की जाती है। उसके बाद एक और टिप्स दे दूँ, आप अपने घर में ज़रूर से ज़रूर ये जो गूगल आता है ना, वो ज़रूर जलाना चाहिए। इससे भी बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आती है आपके घर में। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो चुकी थी, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए धूप बत्ती दिया, सारे भगवान जी को स्नान करा दिया है, कान्हा जी को भी बैठा दिया है, और पूरे घर में आरती दे दूँगी पूजा करने के बाद। बच्चों को हमेशा आरती देती हूँ, आज मानो ही है, बस आपको मानो ही और मैं ही दिखेंगे पूरे घर में, और आपको भी आरती दे दी है। तो बस यहाँ पे, और ये जो आरती का दिया होता है ना, ये हमेशा मैं अपनी किचन में ही रखती हूँ, सुबह की आरती करके भी और शाम की भी। तो बस यहाँ पे उसके बाद मेरी पूजा हो चुकी थी। और अब जैसे कि अभिनव गया था, तो जिस टाइम अभिनव और चले गए थे उनको मैंने बनाना शेक बना के दिया था, और अपना भी उसी टाइम बना के रख लिया था। तो बस अब भूख बहुत तेज़ लगी थी, और खाना इस टाइम नहीं बनाती हूँ सुबह के टाइम, जिस दिन से छुट्टियां हैं बच्चों की, और खाते भी नहीं। अगर मैं सुबह में बना दूँगी तो दोपहर में नहीं खाने के, इस वजह से सुबह के टाइम या तो बनाना खा लेते हैं, बनाना और बनाना शेक ये पी लेते हैं। और इस टाइम बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, बिल्कुल 10 मिनट के लिए। और ये देखिए मेरे घर में ना कथा चलती रहती है, क्योंकि पता है क्या, सुबह के टाइम जैसे भजन चलाती हूँ, उसके बाद 5:30 बजे तक एक चैनल पे आ जाती है सुबह के टाइम भी कथा, तो घर में चलती रहती है। बच्चों को और नहीं कुछ यहाँ से भी अच्छे संस्कार मिल जाए, मतलब जो चीज़ हमसे मिस हो जाती है। तो ये जो है कथा जो आजकल टीवी पे आती है ना, मतलब इनमें तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट, भाई मेरे तो सुनते हैं। देखो मैं बताऊँ अपनी बात, मेरे बच्चे बिल्कुल अच्छे से कथा सुनते हैं और उस चीज़ को समझते हैं, और फिर मेरे से क्वेश्चन भी करते हैं उस बारे में। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम जो चीज़ें मुझे नहीं पता, अगर बच्चे टीवी से सीख रहे हैं, और वैसे भी आजकल टीवी पे इतनी
अभद्र चीज़ें आती हैं, सभ्य आती हैं, तो उनको मतलब मूवी की बात कर रही हूँ, तो वो दिखाना बच्चों को आजकल बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस चीज़ को हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सके, अगर बच्चा उस मूवी के बारे में कुछ पूछ रहा है तो मेरे घर में मूवी वगैरह कुछ नहीं चलती। अगर चलती भी है तो पुरानी जो मूवी होती है ना वो चलती हैं। बाकी जो आजकल की जो ये आ रही है ना, जिसका समझ ही नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बेहुदी हरकतें ही होती हैं, तो वो चीज़ मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखने देती। मतलब ये सोचती हूँ कि जहाँ तक हो सके भाई मैं इन चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखूँ। कहते हैं ना कि हम अपने पूरे समाज को तो नहीं बदल सकते, लेकिन मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, लेकिन हम अपने अपने घरों में इस तरह की चीज़ें करेंगे तो थोड़ा सा तो चेंजेस आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और आज वो खूब सारी मलाई हो रखी थी। जिस दिन से आई थी ना अभी घर से, तो उस दिन से आज ही मलाई को से घी बनाऊंगी। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये चिल्ड हो रखी थी एकदम से, तो इसको ना हल्का सा गरम कर ले रही हूँ, और गरम करने के बाद फिर इसको ना मैं थोड़ा सा ग्राइंडर से ग्राइंड कर दूँगी, तो अच्छे से इसका ना घी निकल आएगा। अगर मैं ऐसे ही करती तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता। और ये मेरा हैंड ग्राइंडर तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये मेरे लिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद ये इसीलिए कि इससे ना घी बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। पहले अगर मैं जैसे मिक्सर में करती थी ना, जार में इसको डाल के मलाई को, तो उसमें क्या होता था, हो तो उसमें भी अच्छे से जाता था, लेकिन क्या होता था कि ना उसे फिर उसको साफ़ करना मुझे ना आफत सी लगती थी। तो वो चीज़ से ना मुझे ये ज़्यादा बेटर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से ये जैसे एक डली डली सी नहीं बन जाती है मक्खन की, वो नहीं बनी थी। तो यहाँ पे मैंने इसको मैं थोड़ा सा फिर से ठंडा पानी डाल दिया, क्योंकि मैंने इसको गर्म किया था ना इस वजह से। तो यहाँ पे पूरे अच्छे से देखिए एकदम से ना घी इकट्ठा हो जा रहा है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी इस लोहे की कढ़ाई में, और हमेशा घी को मैं लोहे की कढ़ाई में ही गर्म करती हूँ, क्योंकि ना इसको साफ़ करना इजी है। वही अगर मैं एल्युमिनियम की या फिर भगोने में किसी बाकी बर्तन में करती हूँ ना, तो उसमें नीचे लगने का ज़्यादा डर रहता है, लेकिन जो ये कढ़ाई है लोहे की, इसमें बिल्कुल नहीं लगता। और वैसे भी लोहे की कढ़ाई में ही मैं अधिकतर जैसे पूरी या सब्जी बनाती हूँ ना, तो अब तो वैसे काम कर रखा है, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं इस कढ़ाई को लेके आई थी तब मैं अधिकतर इसमें ही बनाती थी। तो पुरानी चीज़ें वैसे अच्छी होती हैं, पुराने लोग पुरानी चीज़ें सब बहुत ही सही थे। आजकल हमने फैशन में आके ना सारा कुछ बिगाड़ लिया, और इसी वजह से ज़्यादा बीमारियां हैं आजकल देखने को मिलती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए घी निकल चुका है, सारे बर्तन इकट्ठे कर दूंगी और हाथों हाथ यहाँ पे सेल्फ पे कपड़ा भी मार दूंगी, ताकि बिल्कुल भी गंदा ना दिखाई दे। और बस उसके बाद इसको रख दूंगी, घी को गर्म होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे मानू की फरमाइश आई थी कि मुझे खानी है पकोड़े ही, तो बस मैंने एक ही आलू लिया और इसको अच्छे से कर लिया, लंबे लंबे इसको कट कर लूँगी। और हम दो ही हैं, बस एक ही आलू काफ़ी रहेगा, तो दो ही माँ बेटा है, कान्हा जी को भोग भी लग जाएगा इसका भी। प्याज नहीं डाल लूँगी, बस सिंपल से ऐसे ही आलू की पकौड़ियाँ बनाऊँगी, ना ही इसमें कुछ बाकी जैसे हरी मिर्च भी नहीं डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्च भी ना उस दिन जब मैंने पानी पूरी बनाई थी ना, तो इतनी तीखी हो गया था वो सब, पेट में जलन सी हो गई थी अजीब सी। तो इस वजह से आज मैंने सिर्फ इसमें सिंपल से मसाले डाले हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और हल्की सी लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च नहीं डाली, क्योंकि वो मुंह में जब दांत के नीचे आती है ना, वो बहुत ही हालत ख़राब कर देती है। इस वजह से कान्हा जी को भोग लगा दिया था, खुद भी खा लिया, मतलब हमारा नाश्ता हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए घी गरम हो गया है, और अब मैं इसको इसमें छान लूँगी। और ये कुछ इसमें घी जो पहला है ना, ये भी मलाई से ही बना हुआ है। बाकी हम घर से भी घी लेके आते हैं, पर जो मैं अपने हाथ से घी बनाती हूँ ना, ये जैसे अभी ये है, तो इसी को मैं अपनी पूजा में भी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे पहले ये जो है डब्बा ये भर के रख दिया, और अभी कढ़ाई में देखिए बहुत सारा घी है। तो यहाँ पे ये जो बत्तियाँ हैं, जो मैंने बताया था कि ना मैं डब्बे में भी भर के बत्तियों को भिगो के रखती हूँ घी में, तो इनको अच्छे से भिगो के रख दिया है। अपने ही हाथ से बने हुए घी से मैं बना के रखती हूँ, मैं अभी बता ही रही हूँ आपको। तो बस यहाँ पे ये भी सारा हो गया। और जो बाकी सबसे नीचे का जो रह जाता है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिर निकलता है, जैसे कचरा सा हो जाता है ना, तो अगर दबाने से चाय छन्नी में तो निकल जाते हैं। तो मैं इसको जब सबसे लास्ट में जो बर्तन मतलब जिसमें घी में डेली की रोटियों पे घी लगाती हूँ, उसमें ही करती हूँ। और ये जितना सारा कुछ है ना, अभी देखो इसमें बहुत सारा घी है, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों वेस्ट जाना, तो मैं गाय की रोटी में इसको डाल के फिर गाय को खिला देती हूँ अच्छे से। तो
वो भी रख दिया है। और ये कढ़ाई रह गई थी, बाकी मैंने देखिए सारे बर्तन वर्तन सब धुल रखे हैं और इस कढ़ाई को भी धुल के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज सुबह का रूटीन जो मैं करती हूँ काम। इनमें से वैसे अभी जैसे छुट्टियां हैं तो ये छुट्टियों का रूटीन है, बाकी जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग होता है, फिर वो जैसा टाइम होता है उसी की तरह। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलती नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाना। ओके।